हॉस्पिटल में भी यही चीज़ बोली कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरी एमएलसी मैं नॉर्मल करा दूंगा। अगर इसका हम विरोध करते हैं तो हमें गाली गलौज देते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा, तुम्हारी इज्जत लूट लूँगा, बहुआ की भी इज्जत लूट लूँगा, तुम काम मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। थाने में जाती हूँ तो थाने वाले एसआई बोलते चल यहाँ से नहीं लगते तुम्हारी। कोशिश की कि हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए और अब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आज 18 तारीख हो चुकी है। राजधानी दिल्ली के रड़ौला थाना इलाके से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे देखकर खाकी वर्दी से आपको डर लगने लगेगा। मामला है रड़ौला थाना इलाके के बक्करवाले का, जहां दिल्ली पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल दिनेश अवैध तरीके से कोरियर की फैक्ट्री चलवाते हैं, जिससे इलाके में शोर ज्यादा होता है। और जब आसपास के लोग इसका विरोध करते हैं तो हेड कांस्टेबल दिनेश एक युवक पर धारदार चाकू से कई बार जानलेवा हमला करते हैं। युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तब भी आरोपी दिनेश लोगों से कहता है, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक डीसीपी साहब का ड्राइवर हूं। और जब पीड़ित परिवार एफआईआर दर्ज करवाने के लिए रड़ौला थाना जाते हैं तो वहां भी एक पुलिसकर्मी अमित आरोपी दिनेश को बचाते हैं और पीड़ित परिवार के साथ अभद्रता करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर पीड़ित परिवार ने अपना बयान दर्ज किया है। ये दिनेश कांस्टेबल है जो कि यहाँ एक अवैध रूप से कंपनी चला रहा है जो कोरियर की है। और ये हमें बताता है कि मैं डीएसपी का ड्राइवर हूँ और ये दिल्ली पुलिस में तैनात है। और 15 तारीख को सुबह 7:15 बजे इन्होंने मेरी मम्मी को गाली गलौज दिया और मैं मम्मी का बचाव करने आया तो इन लोगों ने मुझ पर भी हमला कर दिया चाकू से। और ये चाकू हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है और हमारे पास चाकू का प्रूफ भी है। और मैं हॉस्पिटल गया और इन लोगों ने हॉस्पिटल में भी यही चीज़ बोली कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरी एमएलसी मैं नॉर्मल करा दूंगा। इन लोगों ने मेरा कोई भी कुछ भी नहीं किया। अब आपने पुलिस को कॉल किया, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस को कौन हमने सा थाना है? ये रनोला थाना है। हमने कोशिश की कि हमारी एफआईआर दर्ज हो जाए और अब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आज 18 तारीख हो चुकी है और आज तक हमारी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आप पे जो हमला हुआ है वो जानलेवा हमला है, क्या कहेंगे? पहले से कोई रंजिश थी दिनेश से या अचानक? दिनेश से पहले से कोई रंजिश नहीं थी और अभी भी मेरे सिर में पट्टी बंधी हुई है और मुझे अभी भी चक्कर आते हैं कभी कभार और कभी कभार उल्टियाँ भी आती हैं। रनौला थाने की पुलिस को क्या कहना है? रनोला पुलिस की थाने का ये कहना है कि हम अभी कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे, अभी दोनों के बयान लेंगे। क्या लग रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है? हमें नहीं लग रहा सर, अब इतने दिन हो गए अभी तक कोई भी हमारी कोई कंप्लेंट नहीं की गई है और हम डीएसपी तक भी गए हैं और वहाँ तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी ये यहाँ अवैध तरीके से कंपनी चला रहे हैं, ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। कौन चला रही कंपनी? दिनेश कांस्टेबल सिपाही। अगर इसका हम विरोध करते हैं तो हमें गाली गलौज देते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा, तुम्हारी इज्जत लूट लूँगा, बहुआ की भी इज्जत लूट लूँगा, तुम काम मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। थाने में जाती हूँ तो थाने वाले एसआई बोलते चल यहाँ से नहीं लगते तुम्हारी। एसआई ने गाड़ बक्की बहन चो डीसी पे के जाते हैं, लड़की चौध लड़के को गाड़ी बक्की है। तो ये सारी चीज़ें कौन बोल रहा है, कौन करवा रहा है? दिनेश कांस्टेबल बोल रहे हैं कि मैं तो डीसीपी का ड्राइवर हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। अब आपको क्या लग रहा है, दिनेश से खतरा है? दिनेश से हमें पूरा खतरा है जी, हमें कहीं भी घेर सकते हैं। ये मेरी बहू बेटियों का निकलना भारी होगा। कब की बात है? 15 तारीख। अब तक इस पर क्या हुआ है? अब तक इस पर कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई हमारी। दिनेश खुले में घूम रहा? खुले में घूम रहा दिनेश। बेटे के साथ क्या किया? बेटे के साथ ये हमारी बचाव के लिए गया तो इस पर वार किया, चाकू से वार किया। हमारे पास इसकी सीसीटीवी फुटेज और चाकू भी है, हमने कुलदीप कांस्टेबल को दिया है चाकू। किसने वार किया?
दिनेश कांस्टेबल ने किया। और क्या कहते हैं आप? अब कहता मारूंगा, सब ने जान से मारूंगा, कर लो तुम क्या करोगे, जहाँ तक जाना चाहते हो जाओ, छोड़ूंगा नहीं। और पुलिसकर्मी पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए हैं।